आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियां बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। उनके माखन चोरी करने की आदत की वजह से उनकी मां यशोदा के साथ साथ उनके पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा तंग हुआ करते थे। इसी वजह से कृष्ण की मां यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर के भाग से लटका कर रखती थी, ताकि कृष्ण से वहां तक पहुंचना ना जा सके और माखन चोरी ना कर सके। परंतु एक बार की बात है, एक बार यशोदा को किसी काम से घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुला लिया और अपने दोस्तों की मदद से वह माखन की मटकी तक पहुंच गए। उन्होंने मटकी को तोड़ दिया और माखन निकालकर खाने लगे। इतने में उनकी मां यशोदा घर लौट आई। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन की मटकी तोड़कर उसमें से माखन निकल कर खा रहा है। जैसे ही उनके दोस्तों को पता चला कि यशोदा मां आ गई है, उनके सारे दोस्त श्री कृष्ण को वहां अकेला छोड़कर भाग गए। परंतु कृष्ण नहीं भागे और वहीं बैठे माखन खाते रहे। उसके बाद कृष्ण को यशोदा मां से अच्छी डांट पड़ी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांगे, तो महिला ने कृष्ण से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे। परंतु महिला तक पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे, परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। यह देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और कृष्ण भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब वह महिला सारे फल कृष्ण को देकर अपने खाली टोकरी लेकर वहां से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आई है, क्योंकि वह पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया किया। इतने में उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। यही वजह है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानता था। इसलिए वह कृष्ण का वध करने के लिए अलग अलग असुरों को भेजा करता था। एक बार उसने पूतना नाम की एक रक्षाशनी को भेजा। वह श्री कृष्ण के गांव में पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। फिर उसने घर घर में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद में श्री कृष्ण के घर पहुंची और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उस समय उनके घर में कोई नहीं था। उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा छोटे थे। उस रक्षाशनी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि दूध पीते ही कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण वह दूध पीते रहे और वह तब तक दूध पीते रहे जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु होते ही वह महिला अपने असली क्रूर रूप में आ गई। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा शेयर करी गई भगवान श्री कृष्ण की कहानियां आपको बहुत पसंद आई होगी और इन कहानियों को पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री कृष्णा बचपन में माखन चुराकर
खाया करते थे। कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी थी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। रुक्मणी से श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह किया था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम पर भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्वभर में मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण ने राक्षस राजा नरकासुर को मार दिया था, तो उनके पास बंदी पत्नियां मुक्त हो गई थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें अपने साथ द्वारका ले आए थे। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो उन्होंने नरकासुर के पास बंदी पत्नियों को मुक्त करवाया था और उन सभी पत्नियों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया था कि वह उनके साथ विवाह कर लें। इसलिए श्री कृष्ण की पत्नियां थी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश्या, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। वसुदेव और देवकी की भी संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है।
अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अत्याकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के धन्यवाद।